योजना बनाना चाहिए और लोग बनाते भी हैं। तो क्या आपने भी कोई योजना बनाई है? और कैसी योजना? किस बात की योजना? जी हाँ, वैसी ही योजना जैसी हमास ने इजराइल की बर्बादी के लिए बनाई थी और मोदी जी बना रहे हैं भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। तो आपने क्या सोचा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और बताया जाता है कि लगभग 2500 आतंकवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ देशों ने मान्यता दी है और कुछ ने नहीं। यह अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने इसको आतंकी ग्रुप का नाम दिया है और इन देशों में यह आतंकी संगठन के नाम से जाना भी जाता है। अब कोई आतंकी संगठन हमला करे तो निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ देशों में खुशियां मनाई गई। जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत के कुछ भागों में भी इजराइल के खिलाफ नारे लगने लगे। तो क्या इन नारों का मतलब समझ में आया आपके? मैं इन नारों का मतलब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश के अंदर चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, आपस में कितना भी टकराते हों, लेकिन जब कोई विदेशी मामला होता है तो पूरे देश की एक राय होती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय इजराइल के साथ विदेशों में कैसे साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं इजरायली झंडे के साथ तिरंगा लिए भारतीय कैसे साथ दे रहे हैं। मुझे इजराइल में लगभग 1 महीने गुजारने का मौका मिला और वहाँ पर हर कोई सोल्जर होता है। उनके साथ जो मेरा अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा और भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार भी। लेकिन यदि कुछ लोग देश से अलग अपनी राय रखने लगे तो इसका अर्थ क्या निकालेंगे? इसका मतलब भी तो कुछ होता है। और क्या होता है? जी हाँ, इसका मतलब है उनके लिए देश प्रथम नहीं है, और जिनके लिए देश प्रथम नहीं है उनके लिए देश की नागरिकता मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन है और काम तो कुछ और ही करते हैं। कुछ दिनों पहले जब पीएफआई को बैन किया गया था तो पता चला कि 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। अब थोड़ा इस वीडियो को देखते हैं। ये भारतीय मुसलमान है। अब भारतीय नागरिक कितने हैं यह तो आप ही बता सकते हैं। आप किसके साथ? हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे। मैं कराएंगे क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हुआ बच्चा। के साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? क्यों मियाँ भाई हैं। यानी भारत के खिलाफ अगर कोई मुस्लिम देश साजिश रचता है तो क्या भारत का साथ देंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जुबान से। और आपको भी और भारत को भी विचार करना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हश्र होना चाहिए। भारत इजराइल के पक्ष में खड़ा है, लेकिन ये बच्चे फिलिस्तीन के। जबकि हमला हमास कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की है बच्चों की जिसको मैं खुद देखने की हिम्मत नहीं हुई थी, तो आपको दिखाने की बात ही नहीं है। और ईश्वर करे वैसी तस्वीर किसी को भी न देखनी पड़े। क्रूरता की एक हद हमास ने पार कर दी। इन लोगों की सोच अगर यहाँ तक है जबकि कुछ नहीं कर सकते, हमास के पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो पत्थर मार लेते हैं, वहाँ इजराइल पर पत्थर भी नहीं फेंक पाएंगे। लेकिन यह साथ किसका देंगे? कहने के लिए फिलिस्तीन का है, लेकिन हमास का साथ दे रहे हैं। लेकिन इनकी हरकतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह कुछ करने लायक होंगे तो क्या करेंगे। इसका अंदाजा आपको अच्छे से लगा लेना चाहिए। अब तो भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमास के अड्डे देश के कुछ राज्यों के गलियों कूचों में तैयार तो नहीं है। अगर पिछले 9 सालों में कुकर बम, साइकिल बम, ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये शातिर लोग शांत हैं, बल्कि इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कहीं हमास जैसे चरमपंथी अपने पंख पसारने के जुगत में तो नहीं लगे हैं। इंसान के विचार ही बहुत कुछ बता देते हैं, बस जरूरत है समय पर कार्रवाई करने की।
जब से कुत्ते और सीसीटीवी कैमरों का प्रचलन हो गया तब से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये दहशतगर्द नहीं जाते। तो अब इन्होंने रेल की पटरियों को डैमेज करने और ट्रेन को डिरेल करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारणों का पता भी चलना मुश्किल हो जाता है। सरकार इन कारणों को ढूंढ पाएगी या नहीं, और पता भी चल गया तो क्या ये पकड़े जाएंगे? तो इसके लिए केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है ऐसे तत्वों से। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें। यदि कोई नहीं मिलता है तो आपके पास जो पढ़ा लिखा है उसको यह सूचना दें और उनसे अनुरोध है कि ऐसी सूचनाओं पर तत्काल संबंधित विभाग तक कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जागते रहो और जगाते रहो, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।